हेलो एवरीवन। हमने अपने लास्ट वीडियो में कक्षा 10वीं द स्प्रिंग ब्लॉसम टेक्स्ट बुक के लेसन नंबर 2 की रीडिंग की थी और साथ ही साथ उसे समझा भी था। आज हम इसी से रिलेटेड एक्सरसाइजेस करेंगे। लेसन नंबर 2, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, 10th जनरल इंग्लिश। फर्स्ट वन, फर्स्टली वी वांट टू डिस्कस विथ यू ग्लॉसरी वर्ड्स मीनिंग। ग्लॉसरी वर्ड्स की जो है उनकी मीनिंग को समझेंगे। Pot valid, having a large stomach that stick out. लार्ज स्टमक मतलब तोंद जिसको कहते हैं। स्टिक्स आउट मतलब जो बाहर निकल जाता है ना, पेट बाहर निकल जाता है, उसको तोंद कहते हैं ना। एनगल्फ, टू सराउंड और कवर समबडी कंप्लीटली, किसी वस्तु को पूर्णतः घेर लेने या ढक देना। नेक्स्ट वर्ड इज फेंट, दैट कैन नॉट बी सीन, हियर्ड और स्मेल्ट, यानी धूमिल पड़ जाना। नेक्स्ट वर्ड इज डूम, टू मेक समबडी सर्टेन टू फेल, डाई, etc. सर्टेनली अबाउट अ टेरिबल इवेंट, किसी को दुर्भाग्यशाली बताना। क्रिपल, a person who is unable to walk or move normally because of disease or injury, अपंगता जिसे कहेंगे। मोटर, connected with movement of the body that is produced by muscles, connected with movement of body that is produced by muscles, connected with her nerves that control movement, the nerves that control movement, जिसका मीनिंग होता है गति देने वाली नसों से जुड़ना। नेक्स्ट वर्ड इज डेंगल, टू हैंग और स्विंग फ्रीली, जिसे हम कहेंगे लटकना। कन्फाइन, टू हैव टू स्टे इन बेड इन अ व्हील चेयर, etc. कन्फाइन यानी होता है बिस्तर या व्हील चेयर पर रहने को मजबूर होना। पिकेट फेंस, a piece of wood that is pointed at the bottom so that it can be fixed in the ground, especially as part of the fence. बागड़ को संभालने वाला लकड़ी का खंभा, जिसको हम कह सकते हैं ना बाड़ी या बागड़ जो होता है, उसको संभालने के लिए जो लकड़ी के खंभे लगाए जाते हैं उसे पिकेट फेंस कहते हैं। स्टैक, a wooden or metal part that is pointed at one end and pushed into the ground in order to support something, किसी वस्तु को संभालने वाला खंभा। नेक्स्ट वर्ड इज persistence, the act of continuing to do something in spite of difficulties, especially when other people are against you and think that you are being annoying or unreasonable. विपरीत परिस्थितियों में किया गया संघर्ष। रिसोल्यूट, रिजोल्यूट का मीनिंग एडजेक्टिव वर्ड है, हैविंग फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्पी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम रिवाइज करते हैं। वर्ड पावर क्वेश्चन, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, शब्दों को उनके मीनिंग के साथ मिलाना है। फर्स्ट वर्ड इज वार्म, एट अ फेयरली टेम्परेचर बट इन अ वे दैट इज प्लीजेंट। वार्म यानी गर्म और टेम्परेचर का मतलब भी होता है तापक्रम। यहाँ इससे ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें हम ये वाला कॉलम मैच करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज टेरिबल, वेरी अनप्लीजेंट। टेरिबल यानी भयानक, वेरी अनप्लीजेंट यानी भी सुखद ना होना। मॉर्टल, दैट विच कैन नॉट लिव फॉर एवर, जो हमेशा ना रहे, ऐसी चीज़ को मॉर्टल कहते हैं। जैसे जो अमर है इमॉर्टल, और जो जिसकी मृत्यु निश्चित हो वो मॉर्टल। एनगल्फ, टू सराउंड समबडी कंप्लीटली, चारों ओर से घिरा हुआ पूर्ण रूप से। सर्वाइव, टू कंटिन्यू टू लिव इन स्पाइट ऑफ डेंजर, सर्वाइव करना मतलब जीने की, कंटिन्यू टू लिव मतलब जीने की कंटिन्यूटी को बनाए रखने की को कह सकेंगे सर्वाइव करना। फाइंड आउट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, आपके पेज नंबर 8 पे आपको
कुछ शब्द लिखे हैं, इनके हमको एंटोनिम्स लिखना है। एंटोनिम्स क्या होते हैं? एंटोनिम्स यानी विरुद्धार्थी शब्द लिखना है। आपके पेज नंबर 8 पे पहला शब्द लिखा है कूल। तो आंसर में यहाँ पर आप स्क्रीन में देखेंगे कूल यानी ठंडा, तो उसका एंटोनिम्स उल्टा क्या हो जाएगा? गरम। गरम को इंग्लिश में बोलते हैं वार्म, तो हम क्या भरेंगे? WARM, वार्म यानी गर्म। दूसरा वर्ड है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? वीक। स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत और वीक यानी कमज़ोर। अगला वर्ड है माइन्योर। माइनोर यानी छोटा, उसका अपोजिट हो जाएगा मेजर। मेजर यानी बड़ा। अगला वर्ड है लोअर। LOWER, लोअर। लोअर यानी नीचे, उसका उल्टा हो जाएगा अपर। UPPER, अपर। अगला है कंस्ट्रक्ट, निर्माण करना, बनाना, उसका उल्टा हो जाएगा बिगाड़ना, तो उसको बोलेंगे डिस्ट्रक्ट। DESTRUCT, डिस्ट्रक्ट। अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वॉज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय? नन्हे बालक का कर्तव्य क्या था? It was the duty of the little boy to come to school early each day and to start the fire and warm the room before his teacher and classmates arrived. नन्हे बालक का कर्तव्य था कि वह विद्यालय जल्दी पहुंचकर शिक्षक और छात्रों के आने के पूर्व कमरे को गर्म करने के लिए आग जलाए। दूसरा क्वेश्चन था What was the condition of the little boy when he was taken out of the burning school building? जब बालक को जलते विद्यालय भवन से बाहर लाया गया तो उसकी स्थिति कैसी थी? When the little boy was taken out of the burning school building, at that time he was unconscious, more dead than alive. वह बालक को जलते विद्यालय भवन से बाहर जब लाया गया उस वक्त बालक अचेत था, अर्धमृत था। थर्ड क्वेश्चन Why was the boy sent to the hospital? बालक को हॉस्पिटल क्यों भेजा गया? द बॉय वॉज सेंट टू द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। बालक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। व्हाट वॉज द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर अबाउट द बर्न्ड बॉय? जले हुए बालक के बारे में डॉक्टर की राय क्या थी? द डॉक्टर्स ओपिनियन वॉज दैट द बॉय वुड श्योरली डाई। डॉक्टर की राय थी कि बालक निश्चित ही जीवित ना रह पाएगा। Next question. What did the boy decide after listening that he would surely die? जब बालक ने सुना कि वह निश्चित रूप से मर जाएगा तो उसने क्या निश्चय किया? आंसर आएगा He would made up his mind. He made up his mind that he would survive. यहाँ पर स्क्रीन पे आंसर नहीं दिख रहा है, आपको बता दें इसका आंसर होगा He made up his mind that he would survive. HEMADE made, UP up, HIS his, MIND mind, THAT that, HE WOULD would, SURVIVE survive. उसने निश्चय किया कि वह जीवित रहेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन What was the opinion of the doctor after the boy has survived? जब बालक जीवित रहा तो उसके बाद डॉक्टर की राय क्या थी? The doctor's opinion was that since the fire had destroyed so much flesh in the lower part of his body, he was doomed to be a lifetime cripple with no use of his lower limbs. डॉक्टर की राय थी कि चूंकि आग ने उसके अधोभाग के निचले हिस्से के मांस को इतना नष्ट कर दिया कि वह जीवन भर अपंग रहेगा और अपने नीचे के अवयवों का उपयोग न कर पाएगा। बी नंबर के क्वेश्चन में 3 और 4 सेंटेंसेस में आंसर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द डॉक्टर्स वर्ड्स ऑन द टेरिबली बर्न्ड बॉय? भयानक रूप से जले बालक पर डॉक्टर के शब्दों का क्या असर हुआ? द ब्रेव बॉय मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड नॉट बी अ क्रिपल, ही वुड वॉक। बहादुर लड़के ने निश्चय कर लिया कि वह अपाहिज नहीं रहेगा, वह चलने लगेगा। सेकेंड क्वेश्चन हाउ डिड द मदर हेल्प द बॉय टू ओवरकम हिज डिसेबिलिटी? माँ ने बालक को विकलांगता पर विजय पाने में किस तरह मदद की?
His mother was also brave. She wanted that he should overcome his disability. Every day she would massage his little legs. She took him out on a wheelchair and encouraged him. उसकी माँ भी बहादुर थी और वह चाहती थी कि उसका पुत्र अपनी विकलांगता पर विजय पाए। प्रतिदिन वह उसकी टांगों की मालिश करती थी, उसे व्हील चेयर पर बाहर ले जाती थी और उसका उत्साह बढ़ाती थी। थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डिड द बॉय मेक हिमसेल्फ एबल टू वॉक एंड रन? बालक ने अपने आप को चलने और दौड़ने योग्य किस प्रकार बनाया? When he was brought out on his wheelchair, he threw himself from the chair. He pulled himself across the grass. Then he worked his way to the white picket fence. Then he raised himself up on the fence and step by step he began dragging himself along the fence. He did this practice every day. At last, through daily massages and iron resolution, he was able to stand, to walk and then run. जब उसे व्हीलचेयर में लाया गया तो उसने उसको अपने आप को नीचे गिरा लिया और वो घिसटता घिसटता बाढ़ तक गया। एक खंबे को पकड़कर खड़ा हो गया और बाढ़ के सहारे सहारे चलने लगा। रोज के अभ्यास से, टांगों की मालिश से, अपने दृढ़ निश्चय के कारण वह खड़ा रहने लगा, चलने लगा और दौड़ने भी लगा। तो बच्चों, ये तो थे क्वेश्चन एंड आंसर। अब हम इसमें जो वर्कबुक की इसकी एक्सरसाइज है, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे एट होम, हैव अ नाइस डे।